अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं वानिया और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के साउथ दिल्ली के खानपुर जेजे कॉलोनी में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एमएलए क्षेत्र के। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये आज उद्घाटन के लिए आए हैं, रोड की उद्घाटन यहाँ इन्होंने की है, तो आइए इनसे जानते हैं आगे और क्या क्या कार्य करेंगे लोगों के लिए। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी जनता हमारी है, इन्होंने आम आदमी पार्टी को चुन के यहाँ भेजा है। मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो मैंने अपने फंड से इन सभी गलियों का बजट दिया और आज ये सारी गलियाँ बनने जा रही हैं। इस तरीके से खानपुर जेजे कॉलोनी के अंदर एक बहुत शानदार पार्क, जिसे आम आदमी पार्क के नाम से जाना था, वो डेवलप कराया है और चारों तरफ कैमरे लगा दिए, गेट्स लगा दिए, सीवर पानी सब कुछ चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो काउंसलर है वो दिखाई करना तो आप लोगों को तैयार नहीं है, बीजेपी के काउंसलर। पिछले 15 साल से ये वार्ड बीजेपी से डोमिनेटेड है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत त्रस्त हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो। तो अभी जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो लोग चाहते हैं कि भाई इस बार वो बीजेपी के काउंसलर से मुक्ति पाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के काउंसलर को लाना चाहते हैं। तो ऐसी सबकी इच्छा भी है और मैं भी ये चाहता हूँ, हम भी ये चाहते हैं कि अगर काउंसलर भी हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी का हो और विधायक भी आम आदमी पार्टी की सरकार है ही, अगर दोनों साथ में होंगे तो उनके काम बेहतरी से हो सकेंगे। क्योंकि बीजेपी के जो सरकार है, अगर आप जानते हैं, पिछले 15 साल से भ्रष्टाचार के अलावा एमसीडी में उन्होंने कुछ नहीं किया। काम के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार है। और दिल्ली सरकार ने, आपको पता है, स्कूल अच्छे की, हॉस्पिटल अच्छे के, कैमरे लगा दिए, सड़कें बनवा दी, पार्क बनवा दिए और तमाम चीज़ें जो जनता के लिए की हैं जो आज तक कभी नहीं हुई हैं। तो जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी को वोट दें और इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी के काउंसलर आएंगे, ऐसा जनता हमें बार बार कह भी रही है, आशीर्वाद भी दे रही है। और हम भी चाहते हैं कि दिल्ली को अगर हमें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शहर बनाना है, बेस्ट सिटी बनानी है, तो उसके लिए एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास आनी चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से 15 साल से एमसीडी में बीजेपी के लोग ये एमसीडी को खा चुके हैं, चाट चुके हैं, भ्रष्टाचार कर करके एमसीडी वर्ल्ड में, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड डेटा में बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में दिल्ली के एमसीडी सबसे भ्रष्ट है। और ये बदलाव तभी हो सकता है जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी है। और कितने इनिशिएटिव ऐसे लेंगे और कितनी लोगों की जो शिकायतें हैं दूर करेंगे आप? देखिए, हम तो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जो लोग कहते हैं वो काम हम करते हैं। हम इसीलिए आए थे। पिछले 7 साल से जो काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, दिल्ली सरकार ने किए हैं, वो किसी के सामने छुपे नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ क्रिटिसिज्म करना है या फिर लोगों को जात और धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना है, उसके अलावा तो कुछ काम नहीं है। आप भी देख रहे हैं, आप भी, जनता जानती है। तो हम जनता से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया दूसरी बार और हमने आपके बिजली के बिल, पानी के बिल कम किए, स्कूल आपको दी और भ्रष्टाचार को कम करने की हमने पूरी कोशिश की है। हमने बहुत सारी चीज़, जैसे आरटीओ हमने ऑनलाइन कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी कर दी, ये सब तमाम चीज़ें जो की हैं वो जनता को फ़ायदा मिल रहा है, जनता जानती है। तो इस बार जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है कि बीजेपी की जो सरकार एमसीडी में, उसका सुपड़ा साफ। आगे और क्या कार्य कुछ करना चाहेंगे जेजे कॉलोनी के लिए? देखिए, जैसे मैंने बार बार कहा, जेजे कॉलोनी में बहुत सारे कार्य हम कर चुके हैं। जो भी यहाँ की जनता चाहेगी, अगर वो किसी भी कार्य के लिए मेरे पास आती है, तो उन्हें पता है कि मैं उनके लिए सेवा में खड़ा रहता हूँ और वो सारे कार्य किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक कार्य भी रहा नहीं है, तो इसलिए जो ट्रांजैक्शन के कार्य हैं, जो जैसे बिजली की तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कभी लाइट ही नहीं जाती ज़्यादातर। और आप देखिए, पानी की सारी लाइनें चेंज हो चुकी हैं, सीवर की लाइनें चेंज हो चुकी हैं। उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो उन्हें पता है कि अजय दत्त खड़े में और उनकी सेवा करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी, कितनी लागत लगी होगी इस कार्य को करने में? जी, लागत बताएं जरा हमें कि कितनी लागत से आपने ये इनिशिएटिव को अपने हाथों में लिया है? देखिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। अब फंड चाहे 1 रुपये का लगे चाहे 10 करोड़ का लगे, वो फंड हम लगा रहे हैं। फिर भी कितना, मतलब अनुमान अपना बता दें थोड़ा सा, कितना लगा होगा? कि जितना भी लगे जी, वो जनता का पैसा है, जनता के ऊपर लग रहा है। हम ये कह के नहीं काम करते कि हमने आपके ऊपर इतना पैसा लगाया, हम ये कह के काम करते हैं कि ये आपका पैसा है,
आपके ऊपर है। चलिए, आपने डिस्क्लोज करना था, बहुत शुक्रिया लेकिन आपके शब्दों के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ एमएलए अजय दत्त जी। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने संतुष्ट हैं इस कार्य को लेकर। जी, अपना पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आरडब्ल्यू से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम राजकुमार है और हम काफ़ी संतुष्ट हैं इनके काम से। एक बहुत अच्छा पार्क बनाया हमारी कॉलोनी के लिए, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। चलिए, शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं जसवंत चंदेरिया हूँ, यहाँ आरडब्ल्यू के कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। अजय दत्त जी के काफ़ी काम हमारी कॉलोनी में होते रहते हैं टाइम से। सीवर लाइनें भी चेंज करवाई है, पानी की लाइन भी चेंज करवाई है। ये बहुत सुंदर एक पार्क बनाया है जिससे लोगों की बीमारियां भी खत्म हो रही हैं। हम तो यही चाहते हैं आरडब्ल्यू के माध्यम से कि बाकी के भी जो पार्क हैं, इस कॉलोनी का कोई भी पार्क ऐसा नहीं है जो अच्छा हो, इससे भी एक पार्क को छोड़ के। एमसीडी के सारे पार्कों का बहुत बुरा हाल है, तो ये लोग एमसीडी वाले उन पार्क को भी सुधारना चाहिए को देख के। और आरडब्ल्यू वाले अजय जी के काम से बिल्कुल तसल्ली है उन्हें कि बहुत बढ़िया काम। लोग संतुष्ट हैं, आपका कहना ही है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं मोहम्मद फारूक, आरडब्ल्यू से जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ। जी, कैसा काम हुआ है और ये क्या मतलब आपको लगता है संतुष्ट है यहाँ के लोग, पब्लिक? देखो, लोगों की जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है वो मैं आपको खुद बताता हूँ। पिछले 5 साल में विधायक अजय दत्त जी के द्वारा 52 सीसीटीवी कैमरे इस छोटी सी कॉलोनी के अंदर लगाए गए हैं। 10 ट्यूबवेल है इस छोटी सी कॉलोनी के लिए जो पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चलती है। 4 ट्रांसफार्मर जिनकी पावर कैपेसिटी बढ़वा के इस कॉलोनी के लिए बिजली की सुविधा दी गई है। बामुश्किल कहीं कोई फॉल्ट अगर हो गया तो बिजली जाती होगी, नहीं मुझे याद नहीं है कि पिछले 5 साल में यहाँ पे बिजली भी जाती है। और इस कॉलोनी के अंदर कुछ रोड जो थे वो टूट गए थे और एमसीडी के अंदर आते थे, तो एमसीडी बजट नहीं होने का पिछले 3.5 साल से रोना रो रही थी। तो वो हमने विधायक जी को कहा और एमसीडी से अप्रूव करके इन्होंने आज अपना फंड देके और आज वो रोड भी बनाने का काम का उद्घाटन करके गए हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, इस कॉलोनी के अंदर कम से कम 10 पार्क है जो एमसीडी के अधीन आते हैं। आपको उन पार्कों की फ़ोटो ज़रूर लेनी चाहिए, उन पार्कों की हालात देखिए। और एक हमारी दिल्ली सरकार की डूशिप की ज़मीन थी जिस पे हमने विधायक जी को सिर्फ कहा था, उस पर उन्होंने 26 लाख रुपए की लागत से एक बहुत अच्छा पार्क बना के दिया और उसको मेंटेन भी किया जा रहा है। यहाँ के आरडब्ल्यू और विधायक जी के द्वारा मिलकर मेंटेन किया जा रहा है। तो अगर आने वाले समय में अगर निगम भी इनके पास आ जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 10 पार्क की भी ऐसी ही दशा होगी, सुधार होगा जैसा वो एक पार्क। नेक्स्ट क्या और लोगों की क्या उम्मीद है कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए और क्या यहाँ पे कमियाँ हैं? यहाँ पे कुछ गलियों के अंदर पिछली टाइम में गेट लगने की थी, कुछ लोगों ने ही किसी के बहकावे में आके या अपने आप कहा, मुझे नहीं पता, अपनी गलियों में गेट नहीं लगने दिए। अभी हमारे साथ अजय शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुंकार टीवी में। कर दिए, कल चेक करेंगे आप। जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो आप पीछे से बताएं। तो मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और 2012 से मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और राज्य विधानसभा अध्यक्ष के पद पे अभी मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं वार्ड में कई पदों पे रहा हूँ, वार्ड सेक्रेटरी रहा हूँ, वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ, फिर विधानसभा सेक्रेटरी, फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो मेरी ये पहचान है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और मैं खानपुर वार्ड में रहता हूँ और अम्बेडकर नगर विधानसभा में काम करता हूँ। आज जैसे कि रोड का उद्घाटन हुआ है, कितने लोग संतुष्ट हैं यहाँ पर इस कार्य से? और लागत डिस्कस नहीं की है, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है एमएलए जो थे अजय दत्त जी, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगी कि कितना अनुमान हो सकता है, कितनी लागत लग सकती है इस काम को लेकर? देखिए, लागत की जो बात है, ठीक है, ये तो जब ठेकेदार बता सकता है कि भाई कितना माल लगना है, कितना खर्चा आता है, ठीक है, कॉस्टिंग। हम लोग तो काम करने वाले व्यक्ति हैं। मेरा मानना है कि जैसे विधायक साहब ने आपको लागत के बारे में अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, वो एक तरह से ठीक भी है। उसका एक रीज़न है कि जनता का पैसा है, जैसे उन्होंने कहा जनता का पैसा है, जनता उन्हें लेके आई है काम करने के लिए। जनता को ये मतलब नहीं होता कि पैसा कितना लग रहा है, ठीक है, जनता को अपने काम से मतलब होता है। उसको पानी चाहिए तो पानी चाहिए, उसके पीछे कितना पैसा लगना है वो सरकार का काम है डिसाइड करना, ठीक है। और पैसा कोई मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है। अगर आपका कोई काम है
उसमें कितने पैसे लगने, जब किसी और को लगाने सरकार ने करना है तो उससे जनता को कोई लेना नहीं, फिर भी कोई वजह तो रही होगी ना जी कि एमसीडी का कार्य है, लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार जो है ये अपने हाथ में लेके जो काम कर रहे हैं, तो कोई तो वजह रही होगी। बेशक वो फंड की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, कोई भी वजह हो सकती है जो कि कार्य है अजय दत्त जी एमएलए ने इसको अपने हाथ में अपने इनिशिएटिव से किया है जी। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपने ठीक, लोग आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है कि भाई क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो यहाँ की जनता ने हमें वोट दिया, ठीक है, आम आदमी पार्टी को जिताया, यहाँ से एमएलए अजय दत्त जी बने, ठीक है। तो ये पार्क है पीछे, ये पार्क बहुत, आप जा कर के पीछे भी देख करके आना, किसी ज़माने में ये पार्क ना मतलब बड़े वैसे गंदा सा पड़ा रहता था, पार्क नाम की चीज़ नहीं थी, खुटी टाइप की थी, यहाँ पे गाय गोबर और इस टाइप की चीज़ें बड़ी गंदगी हुआ करती थी। तो जरूरी ये नहीं है कि भाई हमने किस लिए, जनता यहाँ की जो है वो काम किसी का भी हो, अगर मेरा मानना है अगर जनता ने मुझे चुन के और किसी सीट पे बिठाया है तो जनता की सेवा करना मेरा काम है, वो एक्सवाइजेड काम किसी का भी। अगर मेरी जेब में पैसे हैं या मेरी सरकार कर सकती है, मेरी जुडिशियल पावर उसको कर सकती है, तो मुझे करना चाहिए जो हमें करने पड़ते हैं। एमसीडी के माध्यम से अगर काम हो जाते तो शायद जनता हमारे पास नहीं आती है, ना हमें करना पड़ता। नेक्स्ट स्टेप जान सकते हो, नेक्स्ट और किस चीज़ पर काम करेंगे आप इस ये खानपुर जेजे कॉलोनी के लिए? देखो, खानपुर जेजे कॉलोनी के लिए स्पेशली मैं नहीं, पूरी दिल्ली के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आएगा आम आदमी पार्टी का एक सपना है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली को पूरे हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर बनाने का, ठीक है। तो सुंदर शहर, सुंदर सिटी बनाने में ना सारे कार्य आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं जितना भी काम हो हम सारे काम करें, इसमें कोई क्या कार्य करना है जो जनता का जरूरत के हिसाब से जो उसे समझ में आया, जनता बताएगी भाई मुझे इस चीज़ की जरूरत है, वो काम हम करेंगे, चाहे वो 100 कोई भी काम हो जो हम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके शब्दों के लिए। अभी और भी कार्यकर्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी से मौजूद है, जो आपका नाम जानना चाहूँगी? देवेंद्र शर्मा सिंगर, और मैं इस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारे भाई विधायक अजय दत्त जो कि यहाँ के लोकप्रिय हैं, हमारे कॉलोनी के लिए बहुत अच्छा सुंदर पार्क दिया, जो कि काफ़ी बड़े बुजुर्ग वॉक करते हैं, सुबह से उनकी कसरत होती है। और हमारे जितने भी रोड हैं आज रोड प्रोवाइड किया, हमारे पूरे बी ब्लॉक, पूरे सी ब्लॉक को एक नया रोड मिलने वाला है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और आने वाले टाइम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर निगम के नाम है उसमें हमारी आम आदमी पार्टी जो अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।